हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से ग्रो करते होंगे। यूट्यूब चैनल स्मार्ट फिश फार्मिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं मत्स्य पालक, आपका दोस्त, आपका भाई आशीष यादव। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि मछली पालन जब हम करते हैं, मछली तैयार हो जाती है, उसके बाद एक चैप्टर आता है कि मछली को बेचना, हार्वेस्टिंग। तो मछली को कैसे बेचें, कहाँ बेचें, और सबसे खास होलसेल करें या रिटेल में बेचें, फुटकर में, खुदरा में बेचें, फुटकर में या थोक में बेचें। तो किसान भाई, कौन से किसान भाई को थोक में बेचना चाहिए, कौन से किसान भाई को होलसेल में बेचना चाहिए, और पर किलो के पीछे क्या मार्जिन होना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा, क्या हमारा खर्चा आया है। तो किसान भाई, ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम मछली का होलसेल भी किए हैं और रिटेल भी किए हैं। इस समय होलसेल भी कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारा हार्वेस्टिंग भी चल रहा है, होलसेल भी कर रहे हैं और रिटेल भी कर रहे हैं। तो दोनों में कौन करना चाहिए, किस किसान भाई को होलसेल करना चाहिए, किस किसान भाई को रिटेल में बेचना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आपको बताएंगे, क्योंकि हमें उसका एक एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो किसान भाई, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मछली पालन से संबंधित इसी तरह नई नई जानकारियां आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल के एक छोटे से इंट्रो के बाद फिर आपको हम डिटेल से बताते हैं कि किसे होलसेल करना चाहिए, किस किसान भाई को रिटेल करना चाहिए। तो किसान भाइयों, चलिए हम आपको चार्ट पे बताते हैं कि किन किसान भाइयों को होलसेल करना चाहिए और किन किसान भाइयों को रिटेल करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, अगर आपने IMC प्लस कार्प, IMC और कार्प का पालन किया है, ठीक है, और IMC और कार्प का पालन किया है। अगर आपके पास 1 से लेकर 5 टन, 1 से 5 टन, 5 टन आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, उत्पादन। कितने लोग नहीं समझते होंगे प्रोडक्शन, तो हम लिख देने उत्पादन, ठीक है। 1 से 5 टन उत्पादन है और आपके पास अगर 4 लेबर पावर, आपके पास 4 लेबर हैं, ठीक है, अगर आपके पास 4 लेबर हैं, ठीक है, तो आप रिटेल कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 5 से 10 टन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, अगर आपके पास 5 से 10 टन उत्पादन है तो आपको होलसेल करना पड़ेगा आधे से ज़्यादा माल का। आप रिटेल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। 10 टन माल बहुत ज़्यादा होता है, 2 एकड़ 2.5 एकड़ में हो जाएगा, 2.5 एकड़ लग जाएगा इसमें IMC और कार्प के उत्पादन के लिए, है ना। और अगर आप ये जो है 5 से 10, ये भी आप रिटेल कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 से 5 to 6 लेबर कास्ट है, तो आप सोच रहे हैं कि लेबर से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब नेटिंग करना है आपको पर डे नेटिंग करना पड़ेगा, नेटिंग करके निकालना पड़ेगा, सभी को माल तौल के देना पड़ेगा। तो ये अकेले का बिजनेस नहीं है। देखिए, जो मछली पालन है ये अकेले का नहीं है, इसमें कम से कम 3-4 लोग चाहिए, प्रॉपर नेटिंग करना, हर चीज़ें करना, है ना, क्योंकि इसमें लंबा चौड़ा एरिया लगता है, पानी का काम है, तो इसमें लेबर चाहिए। मान लीजिए आपका 5 से 6 टन माल है, तो सभी को, अगर आपके पास 5 से 10 टन माल है, 5-6 लेबर आपके पास है, तो नेटिंग कराइए, और नेटिंग कराने के बाद सभी को 20-20 केजी दे दीजिए। तो टोटल मान लीजिए 6 लोग हैं, तो 20 केजी आप पर डे दे दीजिए, 6 लोग दे दीजिए, 6 दूना 12, आपका 1 कुंटल 20 केजी आपका माल निकल गया।
1 कुंटल 120 केजी पर डे निकल गया। इसी हिसाब से आप 2 महीने तक रेगुलर कराएंगे, आपका बहुत माल खपत हो जाएगा। और कोई होलसेल में आपका अच्छा पैसा बेनिफिट मिला तो भी ठोक हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास IMC कार्प है। और एक चीज़ और है, देखिए IMC कार्प है, अगर 1 केजी या 1 केजी प्लस, अगर आपका 1 केजी या 1 केजी प्लस साइज है रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प का, तभी आपको होलसेल में अच्छा रेट मिलेगा। नहीं तो अगर आपका जैसे माल का साइज 600 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 750 ग्राम ये साइज का, तो फिर आपको पैसा अच्छा खासा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो होलसेलर है, मान लीजिए 1 केजी का पैसा ये आपको 150 रुपये पर केजी, 150 रुपये पर केजी आपको देता है। तो अगर आपका मछली का साइज 600-700 ग्राम है ना, तो आपको 110 रुपये पर केजी देगा। अब देखिए इसमें से 40 रुपये आपका ये घाटा जाएगा। और उसके बाद अगर 1000 पीस मछली है तो 1 टन हुआ, अगर 500 ग्राम की है तो आपका 5 टन हुआ, 5 कुंटल हुआ। तो वो तो आधा वो घाटा गया, 40 रुपये केजी ये घाटा गया। हालांकि अगर उसका 700 से लेकर के 800 ग्राम की मछली है, तो वो जब सेल करेगा, मान लीजिए 150 में खरीदता है, ठीक है, तो 150 में खरीदता है और 170 में सेल करता है। तो अगर ये साइज की मछली आप उसको दे देंगे तो 165 में सेल कर देगा। लेकिन आपसे वो 5 रुपये अपना देगा, आपसे 40 रुपये लेगा। बोलेगा भैया 1 केजी का मार्केट है, बिकता नहीं, इसको कोई मांगता नहीं है, लेता नहीं है ना, ये कम रेट में बिकता है, इसी नाते कम रेट में ले जाएंगे हम, यही बहुत सारी बातें करके वो आपकी मछली को लेके चले जाएगा। तो अगर अगर आप एक काम करिए, अगर आपकी 600, 700, 800 ग्राम की मछली है तो आप उसको 2 महीना छोड़ दीजिए। मान लीजिए ठंडी आ जाता है, ठीक है, ठंडी का टाइम आ गया, आपको मछली निकालना है, तो आप रिटेल करा दीजिए। अगर आपको 110 मिलता है तो मान लीजिए रिटेल में आपको 160 रुपये केजी मिल जाएगा, 160 मिल जाएगा, 20 रुपये केजी आप बेचने वालों को दे देंगे, 140 रुपये ये मिल जाएगा। तो यहाँ आपको 140 मिल रहा है रिटेल में, और यहाँ पे आपको 110 मिल रहा है, 30 रुपये का फर्क है। 30 रुपये का मान लीजिए गैप है, तो इस गैप में आपका स्ट्रगल है, ठीक है, इस गेम में आपका स्ट्रगल भर लग रहा है। बाकी 30 रुपये पर केजी आपको मिल रहा। 1 कुंटल माल है तो 1 टन माल है तो आपका 30,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा। देखिए मछली पालन में मार्केटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि मछली तैयार करना तो सभी लोग बताते हैं, सभी को मालूम हो गया धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियो देख करके और सारी चीज़ें करके, लेकिन यह मछली को कैसे बेचें, क्या रेट में बेचें। अगर आप 10 रुपये केजी भी इधर उधर करते हैं, आपका 1 टन 5 टन माल है तो 50,000 रुपये चल गया, 10 टन माल है तो 1 लाख रुपये चल गया, वो आपके बेनिफिट में से ही कटेगा ना। अगर आप मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाते, आपको नहीं समझ में आता हमें रिटेल करना चाहिए या होलसेल करना चाहिए, तो फिर जान लीजिए आप स्टार्टिंग में जो भी अच्छा तालाब बनाइए, अच्छा बच्चा डालिए, अच्छा भोजन करिए, सारी कराइए मछली को, सारी चीज़ अच्छा करिए, आप अच्छे से मछली को बेच नहीं पाएंगे, आपके बेनिफिट में से कट जाएगा, वो करा धराया आपका पानी में मिल जाएगा, है ना। और किसान भाइयों हमारी राय मानेंगे तो क्योंकि हम होलसेल भी किए हैं, रिटेल भी किए हैं, दोनों में देख रहे हैं। होलसेल में क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत कम लगता है, पैसा कम बचता है। रिटेल में मेहनत ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा बचता है। तो अगर आपके पास 1, 2, 4 टन 5 टन माल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास 4 कुंटल 5 कुंटल 6 कुंटल 7 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल 10 कुंटल 15 कुंटल ऐसे माल आता है, तो आप लोग रिटेल करिए, ठीक है, आप लोग उसको रिटेल करिए। किसी मान लीजिए आपके पास 5 लेबर हैं, 5 लेबर हैं तो 5 लेबर को आप 20-20 केजी दे दीजिए, 20 नहीं दे पाइए 15 दीजिए, 15 नहीं दे पाइए 10 केजी दीजिए, 5 लोग हैं तो 50 केजी आपका पर डे निकल जाएगा, 50 केजी आपका पर डे निकल जाएगा। और उसके बाद जो आपके तालाब से बिक जाएगा, कम से कम 10 केजी आपका पर डे तालाब से बिक जाएगा, ठीक है। तो इतना अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो आपका होलसेल और रिटेल के बीच में कम से कम आपको 1,000 रुपये पर डे एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और आपका बेनिफिट भी अच्छा खासा होगा। होलसेल वो लोग करें जिनके पास बहुत ज़्यादा माल है, लेबर कास्ट नहीं है, 50 टन 100 टन 40 टन 50 टन 30 टन ऐसे माल जो जिनके पास तैयार होता है वो अपने होलसेल करें,
लेकिन हम लोग जैसे आप लोग छोटे किसान जो हैं, है ना, जो 1 एकड़ 2 एकड़ में फार्मिंग करते हैं, वो रिटेल करिए आप लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होलसेल में फ़ायदा नहीं है, होलसेल में फ़ायदा है, लेकिन पहले आप सीखते जाइए, कमा तो लीजिए, पहले आप मेहनत कितना भी लग जाए, क्योंकि किसान भाई, बहुत सारे किसान भाइयों को कहते हैं हमारा मेहनत कितना, स्ट्रगल हम कितना भी कर लेंगे, बस हमें प्रॉफिट होना चाहिए। तो वो प्रॉफिट में एक चैप्टर है ये रिटेल का, आप रिटेल करिए। होलसेल के हिसाब से अगर आपका घाटा भी जाएगा ना, तो रिटेल के हिसाब से आपका फायदा आ जाएगा। होलसेल में अगर आपको पर केजी आपको 30 रुपये बचता है, तो रिटेल में आपको पर केजी आपको 50 रुपये बचेगा। तो स्टार्टिंग से अगर आप न्यू फार्मर हैं तो पहले रिटेल करिए। और एक काम कर सकते हैं आप, दो लेबर पकड़िए, आपके आसपास का जो मार्केट है वहाँ पे लाइव फिश का मार्केट खोलिए, बोर्ड वगैरह छपाइए, वहाँ पे लिख दीजिए कि यहाँ पे लाइव फिश मिलता है, नंबर वगैरह डालिए। एक जगह आप खोलिए, पर डे वहाँ पे जा कर के आप उसमें 20 केजी मछली रख दीजिए, डेली आपका बिक जाएगा, रिटेल में चला जाएगा। ऐसे करिए, आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप रिटेल करेंगे, जो आपको होलसेल से ले जाएगा उसका भी आपको पैसा मिलेगा, और आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो स्टार्टिंग में क्या करिए, अगर छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में करते हैं, तो आप आसानी से रिटेल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मान लीजिए फंगासियस करते हैं, फंगासियस अगर 1 एकड़ में करते हैं तो रिटेल करिए, 1 एकड़ से ऊपर है तो होलसेल करिए, क्योंकि 1 एकड़ में 15 टन 16 टन 20 टन तक उत्पादन हो जाता है फंगासियस का। और फंगासियस में एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि ये ठंडी में मरने लगती है, तो ठंडी से दिसंबर से पहले इस मछली को आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन इसको तो नहीं निकालना पड़ेगा, आप रेगुलर चलाइए। अगर आप मान लीजिए मार्च में स्टॉक करते हैं, मार्च में सीड स्टॉक करते हैं, ठीक है, मार्च में आपने सीड स्टॉक किया और ईयरलिंग साइज के स्टॉक किया, बड़ा किया, आपका अक्टूबर लास्ट में तैयार हो गया। आप नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, आप 4 महीने मछली बेचिए। क्या करेंगे ठंडी में घर बैठ के क्या करेंगे, 4 महीने आप मछली बेचिए, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। ठंडी के महीनों में मछली का रेट भी टाइट होता है, आप अच्छा खासा कमा लेंगे। रिटेल करेंगे, अगर कोई होलसेल करता है, अगर वो 1 लाख रुपये कमाता है, ठीक है, तो आप 1.5 लाख रुपये कमा लेंगे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और आपका कहीं से आपने मिस्टेक भी किया है फीड खिलाने में, या डिजीज लग गया हो, तो जो आप रिटेल करेंगे इन दोनों के बीच में जो होगा वो गैप वो आपको कवर कर लेगा, आपका बेनिफिट नहीं जाने देगा, है ना। तो आप इस हिसाब से करिए। अगर आप छोटे किसान हैं तो रिटेल करिए, है ना, क्योंकि हमने भी करके देखा, मेहनत तो बहुत है, आदमी लगा करके मेहनत तो बहुत है, लेकिन ये है बेनिफिट भी है ना, बेनिफिट भी है। तो अगर निष्कर्ष से निकल के आता है कि अगर आप के पास 5-10 टन माल होता है तो आप रिटेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे दिक्कत जो आता है रिटेल करने में, मैन पावर की, क्योंकि पर डे जाल डालना, पर डे उन्हीं को देना। आपके 5 लेबर हैं, 5 लोग आपकी मछली बेचने जा रहे हैं, डेली मार्केट में जा रहे हैं 20-20 केजी, कभी ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया, कभी उसका तबीयत खराब हो गया, कभी वो बोलेगा हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, इतना पैसा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही सब परेशान करेंगे। यही सब चीज़ें आपको केवल सेटल करना है। 4 दिन आएंगे, 2 दिन माल ही नहीं आपका उठाएंगे, आपको परेशानी होगी, है ना। और उनको रिटेल करिए तो एक फिक्स कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप रोहू बेच रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे बोल दीजिए हमको 150 रुपये केजी चाहिए, आप चाहे 200 में बेचो चाहे 250 में बेचो, इससे हमसे नहीं लेना देना है, हमें 250 रुपये चाहिए और अभी चाहिए, अभी माल तौला रहा है यहाँ फार्म पे तो अभी चाहिए, क्योंकि उधार वाला काम ना करिए। फीस देखिए, मछली पालन कच्चा आइटम है, मछली कच्चा आइटम है, कच्चे आइटम में उधार नहीं चलता, मछली पालन में कहीं उधार भी नहीं चलता, ठीक है। आप सीड खरीदने जाएं, कोई आपको उधार नहीं देगा, जो आपको उधार मांगता है, बोली हमने बच्चा खरीदने गया था, हमें तो कोई उधार नहीं दिया, हमने फीड खरीदा कोई उधार नहीं दिया, हमने मेडिसिन खरीदा कोई उधार नहीं दिया, हमने तो टोटल कैश दिया, तो फिर क्यों हम उधार दें। उधार देंगे, आपका मान लीजिए 50 केजी मछली ले गया बेचे, उधार देंगे तो बोले आज सर रेट ही नहीं मिला, इतना रेट मिला, उतना रेट मिला, इतना ले लीजिए, उतना ले लीजिए, कल लीजिएगा, परसों लीजिएगा, आधी मछलियाँ मर गई थी, बहुत प्रॉब्लम हुआ था, ये हो करके। जब वहाँ पे आप 2 रुपये, जैसे मान लीजिए आपने 150 रुपये में आप दे रहे हैं उसको, ठीक है, आप 145 में दे दीजिए,
लेकिन कैश में दीजिए, है ना। तो किसान भाई इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, कोशिश करिए कि रिटेल करिए अगर आप कर पाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल आपके पास लेबर पावर होना चाहिए, 3-4 लोग होना चाहिए, अब वो चाहे लेबर हो चाहे आपके घर के लोग हों, बाकी बाहरी लोगों से नहीं चलेगा। बहुत लोग होते हैं बोलते हैं जाल डलवा लेंगे, 1-1 किलो मछली दे देंगे या ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो आपको हमेशा के लिए आपका साथ नहीं देंगे। जो लेबर होंगे आप उनको पैसा दे रहे हैं तो वही आपका साथ देंगे, आपके घर के होंगे तो वही आपका साथ देंगे, बाहरी आपका कोई साथ नहीं देगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन देगा आपको। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपको मछली बेचना है तो कौन आएगा डेली डेली आपके ठंडी में जाल डालने, है ना। तो सबसे पहले सारी व्यवस्थाएं बना लीजिए, और रिटेल करने से पहले आप व्यवस्था बनाए, आपके तालाब पे बोर हो, नल की व्यवस्था हो, एक सीमेंटेड टैंक बनाइए जिसमें 20 केजी मछली 30 केजी मछली आसानी से रखा जाए। आप वहाँ रख दीजिए, दिन भर जाइए। लोग जब आसपास के लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे लाइव फिश मिलता है, जिंदा मछली मिलती है, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा दे करके आएंगे, वहाँ से लेकर के जाएंगे। सभी लोगों को अपना नंबर बांटिए कि किसी को भी मछली चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकता है। वैसे करिए, वहाँ से भी बेचिए, लोगों को भी दीजिए। ऐसे करके कोई 5 टन 10 टन माल खपत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी टाइम है या एमसी कार्प नहीं बढ़ती है। फंगाइसिस तो फंगाइसिस को आप होलसेल भी कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं। ठंडी से पहले इसको निकालना रहता है, क्योंकि ठंडी में मछलियों का डेथ होता है। ग्रोथ तो रुकता है, फंगाइसिस का डेथ होता है, मरती हैं। ये इतना ग्रोथ रुकता है लेकिन मरती नहीं है, हालांकि अल्सर वगैरह ज़्यादा लगता है रोग, है ना। तो किसान भाइयों की आशा करते हैं कि ये वीडियो देख करके आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी मिला होगा कि हमें रिटेल करना चाहिए या होलसेल करना चाहिए। अगर हम रिटेल करते हैं तो फिर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे बड़ी उसमें है लेबर पावर, आपके पास आदमी होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और अगर होलसेल कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, होलसेल में कुछ नहीं होना चाहिए। वो आएगा आपका तालाब में जाल डालेगा, लेकर के चला जाएगा। अगर आप खुद से जाल डलवाते हैं तो आपका 10 से 15 रुपया पर केजी एक्स्ट्रा मिलेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कोई आता है तो आप खुद जाल डाल के निकल जाएगा तो आपको 140 देगा, लेकिन अगर आप जाल डाल के निकालेंगे तो आप इसको 150 155 ले सकते हैं। 10-15 रुपये पर केजी इस समय जाल डलाइए। एक बार कोई आपके तालाब में जाल डालेगा तो लोग 1-1 हज़ार 1,500 1,500 1500 रुपये चार्ज करते हैं। वो तालाब पे निर्भर होता है कि तालाब कितने एकड़ का है। ये सारी चीज़ें आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम इसी तरीके का आप सबके साथ और वीडियो शेयर कर पाएँ, है ना। जिससे आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, आप अच्छे से सीखें, आगे बढ़ें, ग्रो करें। और किसान भाई, अगर आप मछली पालन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं हमारे पास आ करके, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले के बगल में मिल जाएगा। हम आपको बता भी देते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 6386082704। तो किसान भाइयों, अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। कल एक नए जानकारी के साथ आप सबके सामने फिर उपस्थित होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।